लड़की भी है, 2 लड़के बने सन, 3 एगो हमार बच्चा बड़ा से, एगो हम बनी, एगो हमारे पति रहनी, पूरा परिवार 5 आदमी रहने से हमारे पति के ले लेने तब 4 गो रह गए में से 4 में के कर हाथी है खूब करे से कोनो गारंटी नहीं गएगा। अभी तक ले असली मुजरिम कोनो ना धराइले सब जी। जौन हमरो गांव के बारे सन ओकर नाम बावे उ रंजीत नाम हो ओकर, एगो निरंजन सिंह नाम के लड़का बावे। हम बेसहारा हो गनी, अब कहाँ हमरा घर में सब्जी तक नहीं के बनत, कोई मदद देता है, बीगो देता लो तो कहा तनी तो जिया तनी से लइके कमाई ले कभी नहीं ले नहीं गसा, हम का करी, हम कैसे जी। हमारे पापा 8 तारीख के शनिवार के गए थे मोराबा बेचने चंडाल चौक पे, शिवानंद सिंह मतलब मिठाई मांगा पापा से मेरे, तो मिठाई लेकर पापा कहे कि अभी बिक्री नहीं हुआ है, तो वो निकाल के खाने लगा। जब पैसा मांगे मेरे पापा तो जाती बात पे गाली टीचर मार से बोलकर पलात उलट कर लात वो खिंचा दिया और मारा उसको पकड़ कर, और 4 बंदा मतलब पीछे से पकड़ लिए। ठीक है, लोग धमका रहे, लोग उसका लड़की जा रही है पढ़ने तो उठा लेंगे, फिर से वो नाम दिया है ना तो उसका नाटी चिप देंगे, फेंक देंगे, नहीं कुछ भी नहीं कर पाएगी, आपके मुआ देंगे लो तो मतलब लड़की भी कुछ भी कर सकते हैं हम। जैसे शिवदास राम के मौत भइल बा वैसे वो मुजरिम के मौत होके के चाहिए, तब जाके हमारा आत्मा के शांति मिली। नमस्कार, मैं हूं रमेश चंचल और आप देख रहे हैं नवजागरण लाइव। अभी हम मौजूद हैं माझी प्रखंड के ताजपुर फुलोरिया गांव में। ये दलित बस्ती है और एक असामाजिक तत्वों द्वारा एक दलित व्यक्ति को निर्मम तरीके से हत्या की गई है। आइए उनसे जानते हैं कि किस कारण के वजह से ये घटना घटी हुई है। का कहम चाची, कैसे ही घटना घटल? हमारे पति कोई रहनी मिठाई बेचे, जबरदस्ती मिठाई छीन के खाए लागल, मारे लागल, पैसा मांगला खातिर मारे लागल, सब मिठाई छीट देवल, हम बोलला खातिर चमार सियार पैसा मांगा तरी कह के हमारा राज के मारल, इतना मारल जो पटना छपरा चारों बगल लेके दौड़ने, कहीं हाथ में ना आवेलन, चल गेलन दुनिया से हमारा के छोड़ के रहे। ओकर नाम बताई। डुमाईगढ़ के वो लड़का रहे, हमरो गाँव के 2-3 गो आदमी रहे, सब हमारे आदमी बताए कि फलानवा आदमी रहला। मुखिया कहतनी कि ना ये सब बात नत बताव, तू बताइबू तो दिक्कत होई, तारा बेटा बेटी के कबो मार सकता आदमी, कभी हाथे फेर कर दिए के करार लेके तू रह, हमरा के लोग फेर डेरवाते भाभी। अच्छा, राउर मालिक गुजर गनी, रउआ मालिक के साथे ऐसन बड़हन घटना घटल आ रउआ ना बताए, ई कैसे हो सकता? हमरे के पूरा डेरवावत रहता लो, जब तब क्यों कहत है कि बोलबू अब तो फिर तारा बेटा बेटी के कब मार दिए से, कहीं जाइए से केनियो मार दिए से, हम डर के मारे कुछ नहीं के कर सकत। हमारा आंगन घर है मैं देख लीलो, जब मोर करता तब लोग आंगना में हमरा डूब जाता है। राउर मालिक बतैले हो मुझे के रहे? हाँ बतैले बानी, सब बतैले बानी। नाम बता सकते हैं? हाँ हम नामों बताएम, नाम बताएम जे डुमाईगढ़ के लड़का रहे, ओकर नाम ओकर भुला गइल बानी हम। जी जी। हाँ हमारा गांव के आदमी रहे 3 गो में जी, साइड से वो आदमी रहे, मार करके या चारों बगल से छाप ले हल्लो, घेर के मारल लो। आ वो जी के आदमी जितना चंडाल चौक पर के आदमी दुकानदार बा केहू नाम डरे नहीं के धरत कि हमनियों पर हमला हो सकत है, कर दिए से हमला, मार दिए से, राक्षसी बारे से मुआ दिए से, हमनियों के डरे लोग गुआही नहीं के। सुने में मिलल है कि राउर मालिक गांव घूम के वहाँ के माने मिठाई के बिजनेस करतन है। हाँ गाँव मोराबा बेचत रहनी है, घूम के चिनिया बेदाम सब बेचत नहीं, माउट सब बेचत नहीं, मिठाई घूम के वही से हम के जियत रहनी से, वही से सब कार बना में के चलत रहा, नून रोटी सब। देख सकते हैं आपकी इनका घर दिखाइए, ये देखिए कहीं से भी सुरक्षा दृष्टिकोण से माने आप देख सकते हैं कोई सुरक्षा नहीं है। इधर घर है, आप देख सकते हैं ये मेन जो दुआरी है इस पर ना गेट है ना कोई, माने कभी भी किसी वक्त हमला हो सकता है। असहाय है ये, मजबूर है, इन पर कभी भी किसी प्रकार का भी घटना घट सकता है। आप देख सकते हैं कहीं से भी इनकी सुरक्षा जो है
नहीं है, डायरेक्ट है, कोई भी आ सकता है, जा सकता है। लड़की बोलेगी, बोलो। अब उनकी जो अच्छा ही चाची ही बताई कि रउआ कई गो बाल बच्चा बानी लो? हमार 3 गो लड़का बड़ा से, एगो लड़की भी है, 2 गो लड़का बड़े सन जी। 3 एगो हमार बच्चा बड़ा से, एगो हम बनी, एगो हमार पति रहनी, पूरा परिवार 5 आदमी रहने से। आज हमारे पति के ले लेने से तब 4 गो रह गए, में से 4 में के कराते है, खूब करे से कौन गारंटी नहीं गएगा। प्रशासन से का मांग करें? प्रशासन से मांग करते नहीं कि अभी तक ले असली मुजरिम कौनो ना धरैले सब। जी। जौन हमरो गांव के बारे सन, ओकर नाम बावे उ रंजीत नाम है ओकर, एगो निरंजन सिंह नाम के लड़का बावे। ओकरा बाद में हमरा गांव के और जौन 3 गो पहले के नाम पड़ल बा उ लड़का भी बढ़ले बारे सन। जी जी। ई सब मिल के 8 गो 9 गो रहले सन बीच में। तो रउआ घर में केहू कमाए वाला तो नहीं खे? ना, हम बेसहारा हो गनी। अब कहाँ हमरा घर में सब्जी तक नहीं खे बनत, कोई मदद देता है, बीग उग देता लो तो का तनी तो जिया तनी से लइके कमाए ले, कभी नहीं नहीं गसा। हम का करी, हम कैसे जी? देख सकते हैं आप, इस परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस परिवार को चला सके, इस परिवार को इस विपद के घड़ी में आगे बढ़ा सके। उनकी लड़की बुलाइए उनको, उनकी लड़की है, उनसे बात करते हैं। लगता है कि चाहे और से किसी से डर है तो बताओ। का नाम पड़ी बनी? विजयलक्ष्मी कुमारी। कैसे रहुआ पापा के ई घटना घट गई? हमारे पापा 8 तारीख के शनिवार के गए थे मोराबा बेचने चंडाल चौक पे। जी। शिवानंद सिंह मतलब मिठाई मांगा पापा से मेरे, तो मिठाई लेकर पापा कहे कि अभी बिक्री नहीं हुआ है, तो वो निकाल के खाने लगा। जब पैसा मांगे मेरे पापा तो जाति बात पे गाली दी, चमर शेर बोलकर पलात उलाट कर लात वो खिंचा दिया और मारा उसको पकड़ कर। और 4 बंदा मतलब पीछे से पकड़ लिए। ठीक है, 4 लोग पकड़े हुए थे पीछे से? जी। बस नाम पता उसको नहीं है, बस जो मारा था उसका नाम पता है, शिवानंद सिंह। जी। माँ मेरी जानती सब, मेरी माँ सब जानती है, पापा बताए हैं। और लोग धमका रहे, लोग उसका लड़की जा रही है पढ़ने तो उठा लेंगे, फिर से वो नाम दिया है ना तो उसका नाटी चिप देंगे, फेंक देंगे, नहीं कुछ भी नहीं कर पाएगी। उसका बाप का मुआ देंगे लो, तो मतलब लड़की भी कुछ भी कर सकते हैं हम। गांव के लोग कहता? हाँ, गांव के लोग बोल रहे हैं जी। बोल रहे लोग ऐसे कि मतलब वो लड़की के ऊपर है सब, मतलब समझा दो उसके लड़की को कि कुछ ना बोले, बयान अपना बदल दे। देखिए, प्रशासन से हम आग्रह करेंगे कि छोट छोट जो है कि बच्चा है, बच्चियां हैं, इनकी सुरक्षा कौन करेगा? आखिर प्रशासन को किसी न किसी वक्त में ये समस्या को सुनना पड़ेगा, इन लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना पड़ेगा। अच्छा चाची, ये बताई कि अभी FIR भइल बा? हाँ भइल बावे। लइका हमारा हम तो रुअत गावत रहनी, कुछ ना बतानी। लइका कैसे कैसे कैले बड़न, कैसे नहीं खन कल उहे जानता रहन। राहुल लड़का बानी है जी? हाँ, बाड़न हो देना। देखिए, उनका ये लड़का है, इनसे बात करते हैं आखिर ये घटना कैसे घटी है। सर 8 तारीख को पापा सुबह के लिए मिठाई बेचने गए थे, तो डुमाईगढ़ चंडाल चौक पे शिवानंद सिंह था, वहाँ पे 2-3 लड़के साथ में थे। तो पापा से मिठाई लेकर खाने लगे। पापा जब बोले कि ऐसे मत करो, मैंने पैसा दो, मैंने तो बोला कि चमार शेर बोलने लगा और बोला पैसा मांग रहा है। परात पलट दिया और लाते लाते मैंने कि 4 की मिठाई मैंने अब पापा को मैंने गर्दन दे को पटक दिया और खोआ लेकर हाँ और मारने लगा। लो 4 लोग अज्ञात लोग थे, 4 आदमी। तो पैसा मांगना क्या जुर्म है? नहीं सर, अपना हक बन रहा है, जो हमारा मेहनत करते हैं हमारा हक बन रहा है सर, मिठाई पैसा रखने के लिए। आप एक व्यवसायी हैं, आप व्यवसाय किए हैं 2 रुपया के लिए, फिर आप किसी दुकान से आप खरीदारी करते हैं तो वहाँ पैसा देते हैं ना जी? जी सर, देते हैं पैसा। तो इन लोगों को ऐसा क्यों लगा कि इनको दबाया जाए, चाहे खा लिया जाए, पैसा ना दिया जाए? वो बोल रहे हैं कि हम बाबू साहब हैं, हम राजपूत हैं, हमारा मर्जी, हम अब जबान लड़ा है ऐसा सर। कुछ भी बोल रहे हैं लोग कि रास्ता घाट में जा रहे हैं, मैंने तो इसको रास्ता में से उठा लेंगे, इसको जान से मार कर बिक देंगे, यही बोल रहे हैं लोग। कभी भी ऐसा धमकी मिल रहा है? जी सर। अब बोल रहे हैं लोग कि रात सोते हो तो रात में तो जिससे कि भूत देंगे, गोली मार देंगे, पूरा यही बोल रहे हैं। जी जी। महिला है, ये भी कुछ कहेंगी, इस पीड़ा में, इस दुख के घड़ी में शामिल हुई है। सबसे पहले अपन नाम बताई। कांति देवी। घर कहाँ पड़ी? बावनागढ़ जलालपुर। जी। हम यही कहते हैं जब इनको सुने
भोजपुरी में बोली। हाँ, ठीक है। हम सुननी जे तबियत शिवदास राम के खराब बा जी। तो पूछनी जे कहाँ बढ़े आ तो एकमा में अपोलो में भर्ती बढ़े जी। का भइल बा आ तो उनका चोट लागल बा तो हम कहनी तब चोट लागल तो पूछनी जे कैसे आ तो ता एथी डोमाईगढ़ चंडाल चौक पर मोराबा बेचे गई रहले जी जी तो वही जी एक लड़का डोमाईगढ़ के सुमन सिंह शिवानंद सिंह वो मोराबा काट कर खाने लगे। वो कहले जे भाई ऐसे काहे मोराबा काट कर खाता रह आ तो तू ज़्यादा बात मत कर, हम बड़का हैं, हम कभी भी काट के खा सकता नहीं, हमारे राज चलता है। आ तो बोलते हैं चमार सियार तू बोलेगी आ तो भाई हम बेचे वाला हैं, हमारा पैसा दो आ तो तू ना दे पैसा का कर लेबे। तो वही पकड़े जे काहे ना चमार सियार के बात काहे यहाँ लिया होता रहो भाई, खातो बड़ा चमार सियार के बात लिया होता रहो। तो कहला जे वही पर परात पलट दिए आ परात पलट के वही पर फैटा फैटी करने लगे, लात से कचार दिए और उसका बाद में 2 लड़का पीछा से हाथ पकड़ लिए। वो हमारे बहनोई बताए पटना हॉस्पिटल में हम रहनी गई नहीं सुन के तो वो रहनी तो बताओ नहीं जे के मारला तो नाम धके बतौले फलना फलना आदमी कहन जे अच्छा ये बताई जरवा कुछ ना कनिया थाना पना गनिया तो ये दीदी हम सोचनी जे फैटे फैटी नु भइल बा, हम सीरियस में आ गईनी, हमारा के केहू दीदी तू बचा लो। ओकरा बाद में हमने के अपन 2,35,000 रुपया वहाँ पर लगा देनी, हमारा आदमी ना बचल, हम वहाँ से चले नहीं सन। ओकरा बाद में प्रशासन के हम कहनी जो बुलावल जा तो वहाँ के हॉस्पिटल में कहला जब मीडिया बुला देता नहीं प्रशासन में तो वो बहन कहली जे दीदी पहले हमारा आदमी के जान बचाओ, जब वो बच जाइए नू तो सब कोई के वो अपने नाम बताइए ओजगी चल के, तब तक ले घरे नहीं तब तक ले वो डेट हो गए। अब हमारा यही मांग है जो एक लड़की है 2 लड़का, ना उसको घर है ना दुआर है ना उसको कोई हाल रोजगार, वही कमाते हैं तो वो खाते हैं। उसका लड़की जब भी जाती है कहीं तो उसको धमकी लोग दे रहे हैं जो यही लड़की हैं, पीछा मुड़ के देखे हैं लड़की तो मोटरसाइकिल से आगे वो लड़का फरार हो गया। अब उसको बारे में सरकार क्या करेगी, क्या प्रशासन करेगी, जो उसको कौन देख रेख करेगा? एक सरकार के देख रेख करना है, उसको बाल बच्चा के लड़की के शादी उदी के सब कुछ खर्चा सरकार के देना पड़ेगा और उसका पेंशन भी करना है, उसको घर द्वार के देखे सरकार के देखना है। और जल्द से जल्द जैसे शिवदास राम के मौत भइल बा वैसे वो मुजरिम के मौत होके के चाहिए, तब जाके हमारा आत्मा के शांति मिली। हमें यही कह के चाहता नहीं सरकार से। अभी तो वहाँ के एक भी लड़का लड़की के शादी नहीं नहीं करी, हुआ, नहीं शादी हुआ, नहीं पढ़ाई हुआ। उनको सपना था जब हम मोराबा बेच के अपना लड़का लड़की के पढ़ाएं, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, चाहे BA कराएं, मगर उनको सपना अधूरे रह गए। यही हमारे मांग है कि सरकार अभी इनको लिए क्या करेगी। प्रशासन भी कहाँ सूत गया जो वो मुजरिम अभी तक नहीं पकड़ा है। हमें यही मांग करते हैं जो वो जल्द से जल्द मुजरिम को पकड़ के ले। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी लक्ष्मण माझी जी हैं। सर ऐसा क्यों होता है दलितों पर? दलितों पर सुशासन की सरकार है, सुशासन की सरकार में दलितों को चुन चुन करके हत्या की जा रही है जी, और सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस थाना प्रभारी को जिन्होंने 2 घंटा बैठा करके तर्क वितर्क होते रहा। 2 घंटा के बाद उन्होंने पोस्टमार्टम को प्रशासन करने के लिए लाश को भेजा और FIR दर्ज किया, लेकिन ऊपर के वरीय पदाधिकारी द्वारा उन पर दबाव बना करके मना किया गया कि आपको अरेस्टिंग नहीं करना है। मैं उन वरीय पदाधिकारी को कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर 10 दिन के अंदर अरेस्टिंग आप नहीं करते हैं तो हम आपके खिलाफ़ मुहिम को तेज़ करेंगे, जाम करेंगे और समय के रहते हुए हम सांसद और विधानसभा में भी इस आवाज़ को उठा करके आपके खिलाफ़ में आवाज़ बुलंद करने का काम करेंगे, क्योंकि साजिश के तहत आप लोग दबंग अपराधियों को तरजीह दे रहे हैं। हम लोग मानने वाले नहीं हैं और जनप्रतिनिधियों को मैं ये आग्रह कर रहा हूँ कि जातिवाद का बोने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपराधी अपराधी होता है, उसका जात नहीं होता है। जातिवाद से ऊपर उठ करके उस अपराधी को अविलंब अरेस्ट कराने का काम आप लोग करें, और नहीं तो आज तो दलित के साथ हुआ है, किसी और के साथ होगा। आज जब आपके साथ होगा तो वह बड़ा अपराधी कहला जाएगा, और हम लोगों के साथ होता है तो कोई अपराधी का रूप उसको नहीं दिया जा रहा है। आप लोग समझें, बुद्धिमान और बुद्धिजीवी लोगों से मैं ऐलान करता हूं कि आप लोग इस
इलाके को शांति बहाल रखें और अपराधी को यथाशीघ्र अब अरेस्ट कराने में सहयोग करें। और पुलिस प्रशासन इससे जिला में जानवर को मारने पर अनुसूचित जाति के थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया जाता है। और यहाँ हमारे समाज के दलित समाज का मर्डर हुआ है, उसको कोई पूछने वाला नहीं होता है। आज तक अरेस्ट करने वाला कोई भी पदाधिकारी नहीं उतरा कि इसका भी अरेस्ट किया जाए। तो आज समझ सकते हैं कि प्रशासन सुशासन की सरकार में प्रशासन हम लोगों के साथ कैसा बर्ताव। कमलेश बौद्ध जी हैं। सर, ऐसा क्यों होता है दलितों पर? जब भी कोई दलित बच्चा कुछ करना चाहता है, कुछ मैंने करके दिखाना चाहता है अपने प्रखंड में, जिला में, राज्य में, उसकी हत्या की जाती है, उसकी आवाज़ बंद कर दी जाती है। क्या करे चंचल जी, यही डबल इंजन की सरकार है। इस डबल इंजन की सरकार में माने सचमुच में दलितों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। पूरे बिहार के पैमाने पर देखा जाए तो बतलाइए, यहाँ पर ये गरीब आदमी चना भूजा बेचने वाला आदमी घूम घूम कर ये गरीब आदमी के साथ ऐसा बर्ताव हुआ है। बर्ताव क्या हुआ है कि मर्डर हो गया है, मर्डर कर दिया है लोग हैं। और वैसे अपराधी घूम रहे हैं, आज तक उनको गिरफ्तार नहीं हुआ है, गिरफ्तार नहीं हुआ। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द उस अपराधी को गिरफ्तार किया जाए और जेल के सलाखों में डाला जाए। और प्रशासन से यह भी मांग करता हूं कि ये गरीब आदमी है, ये घर का वही एक कमाऊ व्यक्ति थे, घूम घूम कर चना भूजा बेच कर हैं और घर को चलाते थे। आज 3-3 लड़की, एक लड़का, पत्नी है। यहाँ पर कोई काम करने वाला नहीं है, ना खेती बाड़ी है। भीख मांग कर इधर उधर से लोग दे रहे थे, लोग खा रहे हैं। तो जो मुआवजा बनता है वो मुआवजा दिया जाए। और एक घर में जो सरकार का ऐलान है कि एक घर में मर्डर होने पर दलित समाज को, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगा, तो सरकारी नौकरी देने का भी काम करे। मैं प्रशासन से मांग करता हूं। और ये सब नहीं होगा और हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तो ये दलित समाज, ये बहुजन समाज पार्टी एक दिन तारीख रखकर और सड़क को जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे और सरकार को बतला देंगे कि दलितों में कितनी ताकत है। सर, वो का अपील करें, आग्रह करें? जल्द से जल्द लोग के सजा मिले के चाहिए, जितना बारह से उतना सन के सजा मिले के चाहिए। हाँ, हमार जिंदगी तो लूट ले सा, लेकिन ओकनियों को कुछ सजा मिली तब न रहे हैं सा। हमरा छोट जाति के, चमार जाति के कितना लोग के मरले सा, केहू के मार के पीट फाड़ देले सा, केहू के जबरदस्ती दारू पियावले सा, ना लोग पिएला तबहू मारे ले सा कि हमरा लग से पीऊ, बहुत मार ले सा। नहीं के विश्वास तो शिव कुमार चाचा बनी, वहाँ से पूछ लो कैसे होता कि ना गाँव में जी, वहाँ से पूछ ही लो। सरकार से का अपील करें? अपील करम कि हमार मुजरिम जितना जल्दी होके उ जेल में रहे के चाहिए, हमरा नज़र में देखे के चाहिए। हम जाके ओकरा के देखी कि हाँ जेल के अंदर बा, हमारा के मुआइला से हमरा पति के हमनियों के कभी मुआ सकता, उ जेल में रही तबे हमरो आत्मा में थोड़ा शांति मिली। सरकार से हमार इहे मांग बा कि हमार तो जौन रहे तो राज रोशन छीन लेलस, तो ओकरो कुछ दिन खातिर छिनाए के चाहिए। हम तो कहम कि फांसी ओकर होके तो बहुत अच्छा रही। अब मान लीजिए रउआ राउर मालिक जे कमाए वाला, भरण पोषण करे वाला गुजर गईनी नहीं खी, तो सरकार से का अपील करें, रउआ का मांग करें? हमरा बच्चा सन के सहारा चाहिए, हमरा पेंशन मिले के चाहिए, हमरा कुछ सहारा चाहिए नू, हम कैसे जिए? ना तो सरकार आके हमार नटी दाब के मुआ दो सारा व्यक्ति के, हम ना मांग करें। सबसे बढ़िया तो ये रही, अच्छा रही। एक एक कहे के मारता सा, हऊ रोतन तो हऊ रोतन, उनका कहते शेखर साथी इनके सभी आदमी के मार दसन, जितना दलित समाज बा सबके मुआ दस। कनिए के राज रहो जी, एकन के पैसा अला बा, ऐसा पैसा कहाँ देता रहे, अभी तक ले मुजरिम नहीं के पकड़ात। ना कोई मुखिया सुनता, ना सरपंच सुनता, केहू आदमी सुने खातिर आवत नहीं कि हम जेकरा लगे जाते नहीं कहता कि हमरा लगे आइले नहीं कि हमरा लगे आवते नहीं कि हम कहाँ घरी सीरियस रहे, हमारा पति के ऐसा हाल रहे तो हम केकरा लगे जाए, हम अपने पति के जान बचाई कि हम आप लोग के लगे जात फिरी। जी। हमरा के कोई 1 रुपया के सहारा नहीं के दिले हमरा के, और ना तो ऊपर से धमकी लोग देता, केस कैले बड़ू केस उठावा ना तो तहार जान से मार देम सा, हई कर देम सा, घर फूक देम सा, ऐसे लोग कहता हमनी के संगे। मुँह बांध के लोग राती हमरा दुआरी के आगा पीछा लोग घुमाता, घर के आगा पीछा लोग घुमाता। हाँ, घर में कोनो चीज रहता लोग उठा के लेके चल जाता। आंगन घर ऐसा नहीं बा, जेकर मर्जी करता से आंगना घर में से लोटा थरिया कुछ उठा के लेके चल जाता।
ऐसे लोग करता है हमने के संगे व्यवहार। छोट जात के कोनो इज्जत लोग नहीं के करत। कहता लोग हमके बाबू साहब हैं, हमके कुछ भी कर सकता नहीं सर, कुछ करी लो लो कहता लो। तो हमरे सरकार बा, कहता लोग कि जितना ऊपर से नीचे ले पूरा हमार आदमी बा, हम कुछ भी कर सकता नहीं। तो हमनी के कहाँ जाई सर, सरकार बताए कि हमके कहाँ जाई सर, हमनी के कहाँ जाई सर। ये देख सकतनी पीड़ा दर्द, एगो माँ के पीड़ा, एगो दर्द खुद छलक रहल बा ये सब लोग के सामने। हम सरकार से भी अपील करें जे राउर जौन योजना बा, दलित व्यक्ति के हत्या भइल बा, एक आदमी के नौकरी चाही और जौन उचित मुआवजा बा उस सरकार देव, ये परिवार के सुरक्षा देव। सुरक्षा के दृष्टि से कहीं से भी सेफ यहाँ के घर दुआर नहीं खेलौकत। रउआ देखा यहाँ टाटी देख सकतन, रउआ ये घर देखी टूटल फाटल बा, सामने से देखी कभी भी कुछ भी हो सकता। सुरक्षा देखतनी रउआ, है घर है ये देखी, कहीं से भी सुरक्षा के दृष्टि से ये सेफ नहीं है। तो ऐसे हम सरकार से भी आग्रह करें कि प्रशासन से भी हम आग्रह करें कि यह परिवार के सुरक्षा देव और जौन धमकी मिल रहा बा ओकरा के समझो, यहाँ के मजबूरी समझो, यहाँ के पीड़ा समझो और जे अज्ञात अपराधी बा ओकर गिरफ्तारी हो। पहले आपके चैनल को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और मेरा नाम पड़ेगा मुस्कान भारती। और जितने भी मेरे भाई बंधु वीडियो ये जो देखेंगे उनको तहे दिल से जय भीम करती हूँ, नमो बुधाई करती हूँ। मेरा नाम हुआ मुस्कान भारती। जी ये जो घटना घटी हुई है इस पर आप अपना प्रतिक्रिया बताइए। देखिए, बहुत दुख की बात है कि दलित के ऊपर ही ऐसा हो रहा है। यहाँ पे ये जो विधानसभा है, ये कौन सा गांव है? फुलवरिया गांव। फुलवरिया गांव में ये जो व्यक्ति को घटना घटा है यहाँ भी हो गया, सिर्फ दलित के ही ऊपर होता है। एकमा में जाइएगा कोहरगढ़ गांव में, वहाँ पे शनि कुमार नाम के थे। और अमनौर विधानसभा में जाइएगा तो एक अंकित भारती नाम के, उनका भी मर्डर किया गया। इस अभी जाइएगा गरखा विधानसभा में तो एक चमार को, वही जो यहाँ पे जैसे राजपूत यहाँ भी मारा है चमार को, वहाँ भी चमार को गरखा विधानसभा में भी मार के आज देखिएगा तो उल्टा में ऐसा केस किया है कि उन लोगों का बेल नहीं हो रहा है। ये पावर आता कहाँ से है? और मेरे समाज से सिर्फ वोट लेने के लिए ये लोग कहते हैं कि दलित मेरा ही है, आज़ादी हो गया है, बाबा साहब संविधान लिख के आज़ाद कर दिए हैं, आरक्षण दे दिए हैं, तो फिर क्यों ऐसे हो रहा है? कहते हैं कि हम लोग सब लोग एक हैं। अगर सब लोग एक हैं तो फिर दलित का घर क्यों टूट रहा है? दलित के ऊपर ही क्यों अत्याचार हो रहा है?